भी आप यहीं पे ही थे, आज भी आप यहीं हो। यानी हफ्ते भर पहले के लेवल्स अगर किसी को यकीन ना हो रहा हो तो 25,060 के थे। ये इस हफ्ते नहीं, मैं पिछले हफ्ते के भी उससे एक हफ्ते पहले शुक्रवार को ये लेवल लेके आए थे 25,000 का, और पूरा हफ्ता पिछला हमने निकाला। आज हम सेकंड हफ्ते के भी ख़त्म होने की कगार पर आ गए, बृहस्पतिवार आ गए। खैर 1500 शेयरों के साथ आज एडवांस डिक्लाइन बेहतर है। मार्केट का पहला टिक 130 पॉइंट का 25,000 के ऊपर खोला और बैंक निफ्टी खोला 51,167। गैप बहुत बड़ा नहीं मिला बैंक निफ्टी को। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। निफ्टी का गैप भी सिर्फ अब 100 पॉइंट पे सिकुड़ के रह रहा है, इसलिए फास्टेस्ट फिंगर वाले थोड़ा भी रुक जाइएगा, थोड़ा और पक्का हो जाने दो। अभी तो 25,000 आके टिकाने दो इसको, और उसके बाद थोड़ी और हिम्मत दिखाने दो। आना ज़रूर, मना नहीं है, लेकिन थोड़ा देख के आराम से छोटे छोटे लॉट, छोटे छोटे वॉल्यूम के साथ पोजीशंस पे आना। आज अगर आप शुरुआत में देखेंगे तो आपको टाटा स्टील तेज़ दिखेगा, हिंडाल्को तेज़ दिखेगा। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि आज मेटल्स का दिन होगा, बट मेटल्स को चेज़ करने का दिन नहीं होगा, ठीक है ना। मेटल को चेज़ मत करना, रुक जाना, टिक जाने देना, उसके बाद हम यहाँ पे पोजीशंस लेंगे। डॉक्टर रेड्डीज़ भी आज गैप के साथ खुला है, बड़े शेयरों की मैं बात बोल रहा हूँ, और एचसीएल टेक भी आज बड़े गैप के साथ आपको खुलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ करीब 2% और सेल के अंदर भी करीब आपको 2% की बढ़त दिखेगी। छोटे में थोड़े मिड कैप कैटेगरी में शेयर्स के अंदर आऊँ तो ई क्लॉक्स के अंदर करीब 2.5% ये शेयर खुलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। होनासा के अंदर एक ब्लॉक लगना है तो 4% नीचे, उसकी जानकारी भी आपको नीचे मिल जाएगी। और उसमें जो वैल्यू ट्रेड हुआ है वो 887 करोड़ रुपए के आसपास का हुआ है। और अमूमन इस बार जो ब्लॉक लग रहे हैं ना, ब्लॉक के बाद डिस्काउंटिंग आता है, सेम डे निकलता नहीं है वो बार। देखो नीचे आ गया, प्रोड्यूसर्स टिकर टीम ने डाल दिया 5.4% इक्विटी का बड़ा सौदा हुआ है। ये 488 का 488 करोड़ के आसपास का है और 3.47 करोड़ शेयर्स की ये डील है। 5.4% इक्विटी बनती है, ठीक है जी, और वैल्यू बनती है 1736 करोड़ रुपए के आसपास की। तो सारी चीज़ें मोटा मोटी होगी। और मैंने देखा जितनी भी ब्लॉक लग रहे हैं ना डिस्काउंटिंग में, सिंगल डे में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट डे ऊपर आ जाए अलग बात है, पर सिंगल डे में बड़ी तपस्या होती है। तो आप इसको, इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखना जरूर है ना, और कुछ नहीं मैं कहना चाहता। विप्रो और एचसीएल टेक, दो आईटी के शेयर और हैं जो आज शुरुआत में आपको संभालते हुए दिख रहे हैं। अब आते हैं अपनी रूटीन एक्सरसाइज को चेक करने की। देखिए मार्केट ने जो फास्टेस्ट फिंगर वाला काम करना था ना वो कर दिया। अब मार्केट अपने आप को पकाएगा और थोड़ा खींचेगा भी अगर चलना है उसको तो अब आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को रिग्रेसली देखना, और शायद हो सकता है थोड़ा बहुत मोमेंटो वापस आ जाए मार्केट में। स्पेशली बैंक निफ्टी में भी ध्यान रखना। मैं एक एक करके पहले आपको सारे शेयर, 5-6 बड़े शेयर्स दिखा देता हूँ, स्पीड से दिखाना प्रोड्यूसर्स ऑफ। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दिखाओ पहले, फिर दिखाओ एचडीएफसी बैंक, फिर दिखाओ इन्फोसिस, फिर दिखाओ टीसीएस, फिर दिखाओ एलएनटी और फिर दिखाओ एचयूएल। ये सारे पहले बड़े शेयर चेक करते हैं। इन सभी शेयर्स में आधे % से लेके 1/4% तक की बढ़त है। इंडिकेशन साफ है कि मार्केट के बड़े शेयरों का आज हाल बुरा नहीं है। क्या हाल बहुत अच्छा है? वो भी नहीं है ना, तो वो भी अच्छा नहीं है। एक और चीज़, अभी डिफेंसिव से एग्रेशन का पास ऑन नहीं हुआ, यानी डिफेंसिव शेयर्स ने अपना माल छोड़ा नहीं, एग्रेसिव शेयर्स के पास माल आया नहीं। तो ये जो फ़र्क चल रहा है ना अभी भी बरकरार है, तो इसको थोड़ा और हम समय देंगे अभी, उसके बाद पोजीशनिंग रखेंगे। 100 पॉइंट बनाने के बाद अब निफ्टी कोशिश कर रहा है अपने आप को रोकने की। अब आप लेवल्स में भी स्टेबिलिटी देख पा रहे होगे। एडवांस डिक्लाइन 1600 1650 शेयरों का है एडवांसेस में, और डिक्लाइंस करीब 350 शेयरों का है। अब मैं आता हूँ जरा सेक्टोरियल मूव पे, किस सेक्टर्स में क्या क्या हो रहा है या स्टॉक्स में क्या क्या हो रहा है। एक बार ज़रा हीट मैप से लेके आएंगे प्रोड्यूसर साहब तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से होगा। वैसे मैं आपको बताता हूँ आज हार्डवेयर टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर्स काफ़ी अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो ये एक का मेरे पास एक सेक्टर आया है जहाँ पर आज मेरे को शुरुआती थोड़ी सी बढ़त दिखी है। मेटल्स का ठीक है, थोड़ा बहुत आईटी ठीक दिखेगा आज, थोड़ा पावर आपको ठीक दिखेगा, मिड कैप ठीक है 1% ऊपर है। ये कुछ सेक्टोरल मूव भी आपको बता रहा हूँ, और बस और तो कुछ ज़्यादा मेरे को ऐसा दिख नहीं रहा। ऑयल एंड गैस के अंदर बढ़त थोड़ी कम है, वो रिलायंस की वजह से कम हो, तो रिलायंस चलेगा तो आएगा। ये हीट मैप आप निफ्टी का देख पा रहे हैं। ऊपर आपको सबसे पहले दोनों मेटल के काउंटर्स दिखे हैं, और लास्ट वाली लाइन में भी और थर्ड लाइन में भी आपको कोई ना कोई मेटल काउंटर्स दिख जाएगा। बीपीसीएल पे भी एक अच्छा मूव आज देखने को मिल रहा है। आपको ध्यान होगा वरुण ने ना एक रिपोर्ट बताई थी, उन्होंने ये कहा था कि देखो जी महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन है, इसलिए एक ब्रोकिंग हाउसेज ये सोचता है कि शायद कहीं दाम घटा न दे पेट्रोल डीजल के। सर जनरल इलेक्शन में इस बार नहीं हुआ, महाराष्ट्र के इलेक्शन तो एक स्टेट के इलेक्शन है। जब कंट्री के इलेक्शन में भी इस तरह से दाम वाम में नहीं चेंजेस हुआ ना, तो मेरे को लगता नहीं है कि ये खबर मार्केट के अंदर बहुत लंबी प्रिवेल करेगी।
तो इसलिए ऑयल मार्केटिंग खबर में मैं उस पॉइंट के साथ थोड़ा एग्री नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, कि जी महाराष्ट्र में चुनाव है इसलिए कंसर्न है, वो मेरे को जम नहीं रहा थोड़ा सा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जरा हीट मैप स्क्रीन पे लेके आते जाइएगा स्पीड से। बैंक निफ्टी आप देख पा रहे होंगे, इसमें SBI सबसे ऊपर है, ये रिकवरी मोड पे है। आपको पता है सबसे ज़्यादा टूटा भी SBI था, लेकिन जिस शेयर की रिक्वायरमेंट है वो तो फ्लैट पड़ा हुआ है, वो है ICICI बैंक। HDFC फ्लैट ही ऑलमोस्ट 1/4% के साथ, तो थोड़ी दम आना चाहिए। और होनासा के अंदर अभी भी रिकवरी नहीं हो रही है, 5.5% शेयर नीचे आ चुका है। जिस दिन ब्लॉक लगता है उस दिन टिपिकली वो शेयर जल्दी ऊपर नहीं आ रहा, क्योंकि ब्लॉक थोड़ी डिस्काउंटिंग पे आ रहा है। औरबिंदो फार्मा, ग्रैनुलस इंडिया, टोरेंट फार्मा, बायोकॉन, ये कुछ एक और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं जो आज चल रही है। फार्मा ने आपको पिछले 10 दिनों में अच्छा पैसा बना के दिया है, तो जिनके पास भी फार्मा के शेयर्स हैं, अपने अपने प्रॉफिट पिछले 10 दिन के ज़रूर चेक करो, और जिसको समझ में आता है कि एक लेवल का प्रॉफिट बुक करना चाहिए, 100% करो। एक लेवल का प्रॉफिट बुक ज़रूर करना चाहिए, अगर आपको आपका मन करता है तो अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के, है ना, क्योंकि हफ्ते भर में एबनॉर्मल गेन दिया है, वीकली गेन एबनॉर्मल है टिपिकली फार्मा में। और एम्फेसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, इन्फोसिस, इन सब के पास आधे % की बढ़त है। अच्छी बात है कि छोटे और बड़े शेयर दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन्फोसिस भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कफोर्ज भी दिख रहा है। कफोर्ज पे ना आज हमने एक रिसर्च भी निकाली है, अनिशा है हमारी सहयोगी, 18 इंग्लिश में काम करती है, उन्होंने बुल्स वर्सेस बियर निकाला है कफोर्ज पे। तो हम कोशिश करेंगे, अपने प्रोड्यूसर्स को ये बात कहते हैं कि अगर वो मिल सके ना तो बुल वर्सेस बियर कफोर्ज पे लेके आना। उन्होंने रिसर्च निकाली, मैंने पढ़ी है वो थोड़ी देर पहले ही, अच्छी रिसर्च है, अगर लेके आ पाओ तो। रियल एस्टेट की कंपनीज का हाल आपकी स्क्रीन पर है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ऊपर, DLF % ऊपर है। और भी दिखाते जाइए स्पीड से, एक ही चीज़ को मत रखिए बहुत देर तक, स्पीड से दिखाते जाइए। मिड कैप, स्मॉल कैप, पहले तो जल्दी फायर किया करो, इतना समय नहीं है सुबह में। निफ्टी मेटल इंडेक्स, जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे, नालको, टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे सभी शेयर्स आज ऊपर दिख रहे हैं। छोटे मझोले शेयर्स की मैं बातें नहीं कर रहा। ऑटो शेयर्स देखते हैं, जल्दी से चेक करते हैं उसमें डिविजन्स क्या हो रहा है, ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, आप जब स्पीड से फायर करेंगे तब पर ही आऊँगा प्रोड्यूसर साहब, मैं थोड़ा आगे निकल जाता हूँ और पूजा त्रिपाठी को देता हूँ कि ताकि वो ओपनिंग का ट्रेड ले पाएँ। ध्यान रखिएगा 134 पॉइंट हो गए। अब बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अपने आप को पक्का कर रहा है, कोई दिक्कत दिख नहीं रही है मेरे को। पूजा जी, स्मॉल कैप शेयरों में भी हम देख रहे हैं कि शानदार एक्शन देखने को मिल रहा है। कल भी रिकॉर्ड लेवल्स थे और आज भी काफ़ी अच्छा एक्शन स्मॉल कैप में देखिए। सूज़लॉन, NBCC जैसे स्टॉक्स ऊपर हैं। मिड कैप में काफ़ी बेहतरीन एक्शन, औरबिंदो फार्मा, मैक्स हेल्थ, इंडियन बैंक, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो यह है इस वक्त का बाजार का सेटअप, चौतरफा इस वक्त खरीदारी का मूड है। अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं ओपनिंग ट्रेड्स की। किरण बने हुए हैं हमारे साथ। किरण, बताइए आपकी तरफ से आज की ओपनिंग ट्रेड्स। सो आईटी में हमारा ओपनिंग ट्रेड्स रहेगा, कहीं ना कहीं मिड कैप आईटी काफी अच्छे से चल रही है। डिम्पी जी को याद रहेगा तो ट्यूसडे के दिन जब हम मिले थे तब TCS और कोफोर्ज का हमने एनालिसिस किया था, और कहीं ना कहीं हमने बोला था कि कोफोर्ज के ऊपर हमें लॉन्ग करना चाहिए 6800 के टारगेट से जो आ चुके हैं। अब एम्फोसिस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एम्फोसिस लुक्स वेरी गुड एट करंट मार्केट प्राइस, मल्टीपल कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस से आप एम्फोसिस लॉन्ग कीजिए। 3100 की प्राइसिंग है, कहीं ना कहीं आप 3050 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और ऊपर में 3200-3300 तक के टारगेट आप एम्फोसिस में 1-2 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एम्फोसिस हमारा ओपनिंग ट्रेड रहेगा। तो एम्फेसिस है आज का ओपनिंग ट्रेड। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त कुणाल बोथरा भी मौजूद हैं। कुणाल जी, थैंक यू सो मच इटीना और स्वदेश को समय देने के लिए। बाजार की ओपनिंग कैसी लग रही है आपको, इसका एनालिसिस करिए, और इसके अलावा ओपनिंग ट्रेड्स आपके क्या होंगे? जी यार, डिसेंट ओपनिंग है इंडेक्स की, 120 प्लस निफ्टी और 225 अप्रॉक्सीमेटली बैंक निफ्टी में, तो काफ़ी अच्छा मूव हम देख रहे हैं एटलीस्ट ओपन वाइज, एंड स्पेशली कल की सेलिंग के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद मार्केट स्टेबलाइज होने जा रहा है। तो 25,000 का एक पिवट बन सकता है। इस पिवट को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है फ्यूचर्स के तौर पे। ओपनिंग ट्रेड अगर मैं यहाँ से पिक करूँगा तो पूना वाला फिनकॉर्प जो एक बीटन डाउन स्टॉक था, अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन लग रहा है कि स्टॉक ने एक मेजर बॉटम बना दिया है। 390-95 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है स्टॉक शॉर्ट टर्म में 420-425 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट अचीव कर सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं 383 का।
ओके, पूनावाला फिनकॉर्प 1% ऊपर, यहाँ पर आप ट्रेड लेके जा सकते हैं। कुणाल जी, एक दो स्टॉक्स पर और सवाल लेंगे आपसे। औरोबिंदो फार्मा 4% ऊपर खुला है, ये स्टॉक कैसा लग रहा है? ऐड करना चाहिए और तेजी के लिए, या फिर जिन्होंने ट्रेड के लिए लिया था अब प्रॉफिट बुक कर ले इसमें? तो ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने एक माइनर करेक्टिव फेज से उभर के आ चुका है, बिकॉज लास्ट 1 वीक में हम देख रहे थे कि जब फार्मा इंडेक्स, फार्मा स्टॉक्स एक अलग तेजी में चल रहे थे, और भी तो फार्मा करीबन लास्ट 1 वीक में एक अंडर परफॉर्मिंग, एक करेक्टिव वेव में जा रहा था। तो करीबन आई थिंक 1580 के आसपास का हाई बना के स्टॉक करीबन 1500-1520 तक करेक्ट कर चुका था। तो अगर ये कैचअप ट्रेड होगा तो यहाँ से शायद और 3 से 4% की रैली आनी एक्सपेक्टेड है और फार्मा के लिए। बिकॉज अगर हम कैचअप भी समझे कि अगर काफ़ी अदर जो पेयर्स थे जो आगे निकल चुके हैं, उनके लिहाज से अगर स्टॉक कैचअप करेगा तो मेरे अनुमान से स्टॉक करीबन 1600 to 1630 का रेंज टेस्ट कर सकता है अपसाइड में। तो यह है सलाह औरोबिंदो फार्मा पर, और तेजी अभी नजर आ सकती है। जिंदा फाइनेंशियल स्टॉक्स में आज वापस से हम तेजी देख रहे हैं। इसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस आज ऊपर है, 2% की तेजी स्टॉक में। किरण जी, LIC हाउसिंग फाइनेंस के लिए क्या टारगेट्स देख रहे हैं आप? सो ओवरऑल एनबीएफसी फेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी चल रही है। अब एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें तो रिसेंटली हमने देखा है स्टॉक में हाइट ऑफ बटन पैटर्न रिज्यूम किया हुआ है, अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। और अगर इंटरडे चार्ट्स देखोगे तो वहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से लॉन्ग करके जाना चाहिए। 670 650 के एक स्टॉप लॉस के साथ, करंट मार्केट प्राइस है 680, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो 650 के स्टॉप लॉस के साथ अगर हम लॉन्ग करेंगे तो ऊपर में जो एक गैप क्रिएटेड है 740 तक, वहां तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से लॉन्ग करके जाना चाहिए।